हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी चौरसिया ब्लॉग। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और कई लोगों का एग्ज़ाम कल होगा। मेरा एग्ज़ाम मैंने भोपाल जोन से फॉर्म डाला था और मेरा जो है वो सेकेंड फेज़ में होगा। तो अभी मेरे पास लगभग 15 दिन हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि जिसके भी सेकेंड फेज़ में या फिर थर्ड फेज़ में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको आज मैं अपना स्टडी रूटीन बताने वाली हूँ कि मेरा टाइम टेबल क्या होता है। आई होप कि आपको इससे मदद मिलेगी कि मैं पूरे दिन में कब क्या चीज़ पढ़ती हूँ। बुक्स के बारे में तो मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा स्टडी टाइम टेबल क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह से पढ़ते हैं, बट मेरा पहले से यही रहा है कि मुझसे सुबह पढ़ाई नहीं होती है। मैं दोपहर से स्टार्ट करती हूँ पढ़ाई। लगभग 12 बजे से मेरा टाइम टेबल स्टार्ट होता है। खाना पीना खाने के बाद, सारे काम करने के बाद मैं 12 बजे फ्री होती हूँ और उसी टाइम से मेरा जो है स्टडी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए, मैं दिन की शुरुआत करती हूँ अपनी पढ़ाई के मॉक टेस्ट से। सबसे पहले मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ। अब बहुत सारे लोग पूछना चाहेंगे कि आप किस ऐप से मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो देखिए, मैं किसी एक पर्टिकुलर ऐप से मॉक टेस्ट नहीं लगाती हूँ। मैं टेक्स्ट बुक पे भी अपने मॉक टेस्ट देती हूँ, मैं बायजूस पे भी अपने मॉक टेस्ट देती हूँ, ऑनलाइन तैयारी प्लस में भी कभी कभी दे दिया करती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो भी क्वेश्चन की वैरायटीज हैं ये पता चल जाती है। तो अगर आपको ये तरीका सही लगता है तो आप भी अल्टरनेटिवली एक दिन छोड़ एक दिन कर सकते हैं कि एक दिन किसी और प्लेटफॉर्म पे लगा लिया, दूसरे दिन किसी और प्लेटफॉर्म पे आपने मॉक टेस्ट लगा लिया। अब देखिए, 12 बजे से 1 बजे तक तो मैं 1 घंटे का मॉक टेस्ट ही लगाती हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि आंखों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए मैं मॉक टेस्ट लगा के छोड़ देती हूँ, उसका सॉल्यूशन तुरंत नहीं देखती हूँ। क्योंकि इससे ये होगा कि आंखें आपकी दुखने लगेंगी, फिर आपको कुछ और पढ़ने का मन नहीं होगा। और वैसे भी मेरा मॉर्निंग टाइम तो है नहीं, दोपहर का टाइम है, तो नींद भी आने लगती है। तो इसलिए मैं मॉक टेस्ट के बाद सॉल्यूशन शाम के लिए छोड़ देती हूँ। फिर 12 से 1 बजे ये करने के बाद मैं 1 बजे से स्टार्ट करती हूँ मैथ्स। अब देखिए, मैथ्स के लिए मैंने बता दिया है, एक तो मेरे पास बुक भी है, दूसरा मैथ्स की बहुत सारी शीट्स भी हैं मेरे पास पर्टिकुलर टॉपिक वाइज। तो मैं उस शीट्स को सॉल्व करती हूँ। तो 1 या 1.5 घंटे में मैथ सॉल्व करती हूँ। मैथ सॉल्व करने के बाद मैं रीजनिंग देखती हूँ। रीजनिंग में मैं ज्यादा टाइम नहीं देती हूँ क्योंकि रीजनिंग स्कोरिंग है और इजी भी है और लगभग उसे सिर्फ रिपीट करना होता है। तो यदि कोई टॉपिक है जो मैं भूल रही हूँ या फिर कई दिनों से मैंने नहीं किया है तो उस टाइम पे मैं रीजनिंग कर लेती हूँ। तो देखिए, 12 बजे से 3 या 3:30 बजे तक तो यही चला आता है कि सबसे पहले मॉक टेस्ट, फिर मैथ्स और फिर रीजनिंग। लगभग 3:30 या 4 बजे तक फिर मुझे थोड़ा रेस्ट की जरूरत होती है क्योंकि कोई भी इंसान कंटिन्यूअस नहीं पढ़ सकता है। तो मैं क्या करती हूँ कि उस समय पे थोड़ा रेस्ट लेती हूँ। थोड़ा खाना पीना खाने के बाद लगभग 15 या 20 मिनट या 20 से 25 मिनट, इससे ज्यादा गैप नहीं लेती हूँ। फिर एक बार अपने माइंड को रिफ्रेश होने के लिए टाइम देने के बाद फिर से मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ। तो लगभग 4 या फिर 4:30 बजे से मैं क्या करती हूँ, मैं जीके जीएस पढ़ती हूँ। अब जीके जीएस के लिए मैं स्पार्क पब्लिकेशन की बुक मैंने आपको बताई थी जो स्पेशली रेलवे के लिए थी। मैं उससे क्या है अपने क्वेश्चंस लगाती हूँ। अब कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे लास्ट वीडियो में कि आपको बुक भी दिखाना चाहिए था, तो आई एम सॉरी, मैंने दिखाने की कोशिश की थी। उस समय क्या था कि मेरे कैमरे में क्लियर आ नहीं रहा था, बट इस वीडियो में लास्ट में आप वो बुक देख सकते हैं। मैं उसे भी इन्वॉल्व कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं किस बुक से पढ़ रही हूँ। आप देखेंगे तो आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो वीडियो के लास्ट में वो आप देख लीजिएगा। अब देखिए, सुबह के 12 बजे से लगभग शाम के 5 साढ़े 5 बज जाते हैं। इतना पढ़ने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ कि फिर शाम के लिए छोड़ देती हूँ क्योंकि 5 बजे के बाद या 5:30 बजे के बाद मैं स्टडी नहीं करती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि एक एस्पिरेंट होने के साथ साथ मैं एक फैमिली मेंबर भी हूँ, तो मुझे भी कुछ दूसरे काम होते हैं, कोई दूसरे वर्क करने होते हैं। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा
रिलैक्स हो जाती हूँ चाय वगैरह या कॉफी वगैरह लेकर, और बाकी घर के काम करके 9 बजे से फिर से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो कभी कभी तो मैं 8:30 बजे भी फ्री हो जाती हूँ, या फिर 9 बजे फ्री हो गई हूँ तो मैं 9 बजे तो अपनी स्टडी के लिए बैठ ही जाती हूँ। अब बहुत सारे बच्चे जरूर कमेंट करेंगे तो आपको वीडियो के लिए टाइम कहाँ से मिल जाता है इतना सब करने के बाद। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक IAS ऑफिसर के पास भी 24 आवर्स होते हैं और एक नॉर्मल कैंडिडेट के पास भी 24 आवर्स होते हैं। वीडियोस बनाना ये एक जस्ट दूसरे कैंडिडेट की हेल्प करने के लिए मैं कर रही हूँ, और साथ ही साथ अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ साथ में यदि कोई अर्निंग हो रही है मुझे यूट्यूब से तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई प्रॉब्लम है। बाकी मेरा मोटिव रहता है कि दूसरे स्टूडेंट ज्यादा परेशान ना हो। तो कहीं ना कहीं यदि मैं अगर अपना टाइम यूट्यूब को देती हूँ तो ऐसा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा जो टाइम होता है मैं कहीं ना कहीं अपनी स्टडी को वहां पे कवर अप कर ही लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर रही हूँ। तो ये तो रहती है सोचने की बात। अब 9 बजे से मैं क्या करती हूँ, तो मैंने पूरा लिख के रखा हुआ है। 9 बजे से सबसे पहले, हाँ, जो सुबह मैंने टेस्ट दिया हुआ था उसका सबसे पहले मैं सॉल्यूशन देखती हूँ। देखिए जितना टेस्ट देना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस टेस्ट को सॉल्व करना। तो गाइस देखिए, जब भी मैं टेस्ट को सॉल्व करती हूँ ना तो ऐसा नहीं है कि मेरे से जो क्वेश्चन बन गए हैं मैं उसको दोबारा नहीं सॉल्व कर रही हूँ। चाहे मैथ्स के क्वेश्चन हो चाहे किसी दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन क्यों ना हो, जो मुझसे बने भी है मैं उसे दोबारा सॉल्व करने पर मतलब जब मैं सॉल्व करती हूँ तो उसे पर्टिकुलर लिख कर सॉल्व करती हूँ। भले ही वो मुझसे वहां पे बन गया हो, बट इससे फायदा ये होता है कि आप 2 बार उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इससे आपका कहीं भी डाउट नहीं रह जाता है। तो पूरा टेस्ट सॉल्व करने के लिए लगभग मुझे 1 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि जितना आपका जरूरी टेस्ट लगाना है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका उस टेस्ट को सॉल्व करना। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गलती क्या है तो आपको उस टेस्ट को करने का कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं उसको लगाने का प्रॉफिट ये होता है कि आप उसमें अपनी रैंकिंग जान सकते हो कि आप बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में आपकी रैंकिंग है क्या और आपको कितनी इंप्रूव करनी है। तो टेस्ट 1 दिन में जरूर लगाया करिए। यदि आप बिजी हैं उस दिन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पूरे दिन भले ही मत पढ़िए, मगर 1 घंटे का टेस्ट आप जरूर लगाइए। NTPC एग्जाम्स के समय कई दिनों में ऐसा होता था कि यदि मैं उस दिन पे नहीं पढ़ पा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, तो मैं भले ही कुछ और पढ़ूं या ना पढ़ूं मगर 1 घंटे का टेस्ट मैं जरूर लगाया करती थी। इससे क्या होता है कि आपके उस 1 घंटे में सारे सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस क्या होते हैं क्लियर हो जाते हैं। आप कुछ भी ऐसा नहीं है कि भूल जाते हो। तो टेस्ट लगाने का ये फायदा होता है। अब टेस्ट लगाने के बाद नेक्स्ट मैं बढ़ती हूँ साइंस की तरफ। अब देखिए, साइंस में मेरा कोई फिक्स नहीं होता है कि मैं पहले केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, फिर फिजिक्स पढ़ रही हूँ, फिर बायोलॉजी पढ़ रही हूँ। मुझे उस टाइम पे जो अच्छा लगता है कि मुझे ये पढ़ लेना चाहिए, अभी मेरे को मेरा ये चैप्टर छूटा हुआ है, या फिर मेरा कोई चीज मेरे को ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है उस समय पे साइंस पढ़ने के लिए, तो मैं वो पढ़ लेती हूँ। तो अगर आपको जो सब्जेक्ट उस समय अच्छा लगे आप वो पढ़ सकते हैं। तो साइंस का मेरा कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता है। मैं साइंस में कभी भी बायोलॉजी भी पढ़ लेती हूँ, कभी कभी फिजिक्स पढ़ लेती हूँ, या फिर कभी केमिस्ट्री पढ़ लेती हूँ। तो वो समय बट मेरा साइंस का होता है। साइंस पढ़ने के बाद क्या होता है कि देखिए 9 बजे से 10 बजे तक लगभग मैं टेस्ट सॉल्व करती हूँ। फिर 10 से लेके 12 तक यदि हमारी साइंस हो जाती है तो रात हो जाती है। फिर 1 घंटे लगभग मुझे रात के 1, कभी कभी 1:30 या कभी कभी 2 भी बज जाते हैं पढ़ते पढ़ते तक। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे लास्ट टाइम पे पढ़ती हूँ। जो आपकी ल्यूशन की बुक है उसमें जो लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं जो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहते हैं, या आपको डेज याद करना होता है वो होते हैं, या फिर आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं और कब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कब कौन सी कंपनी स्टैब्लिश हुई है, ये जो मिसलेनियस के क्वेश्चन होते हैं ना, मैं लास्ट मोमेंट में वो कवर करती हूँ क्योंकि वो मेरा फेवरेट पोर्शन है। मुझे वो मिसलेनियस पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो मैं सोने से पहले स्टडी में अपना वो वाला पार्ट इन्वॉल्व करती हूँ कि मुझे ऐसा ना लगे कि मैं बस पढ़ती जा रही हूँ। तो देखिए, ये पूरा सुबह के 12 बजे से रात के 1 या 1:30 बजे तक का टाइम जो है
जो मैं मतलब कि कंटिन्यूअस तो नहीं मगर छोड़ छोड़ के जैसा भी मैंने पढ़ा है मैंने आपको पूरा सही बता दिया है। अब देखिए आपका स्टडी प्लान शायद कुछ और हो सकता है, आपको सुबह मन लगता हो, किसी बच्चे को ऐसा है रात में मन लगता है पढ़ने का। तो बस आपका ये है कि अब ग्रुप डी के लिए, मेरे लिए तो लगभग 15 दिन है, बहुत सारे बच्चों का तो कल से ही स्टार्ट है और कुछ बच्चों का थर्ड फेज में है। तो यदि जिनका एग्जाम थोड़ा लेट है तो वो ये मेरा जो फॉर्मूला है, ये जो मेरा स्ट्रेटेजी है, मेरा स्टडी प्लान है वो अपना सकते हैं। और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप अपने तरीके से ही पढ़िए, कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप यही मेरा तरीका अपनाइए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ज्यादा घंटे पढ़ने से आप ज्यादा वहां पे स्कोर कर पाओगे। तो ये आपका एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ज्यादा घंटे पढ़ने से कोई भी क्या इंटेलिजेंट नहीं बनता है और ना ही वो पूरा चीज कवर कर पाता है। जरूरी ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड होइए। आप 4 घंटे ना पढ़ के वही चीज 2 घंटे पढ़िए या 1 घंटे पढ़िए, बट पूरे दिल से पढ़िए। क्योंकि मोस्टली टाइम पे मतलब मोस्टली बच्चे ऐसा करते हैं कि वो पढ़ते तो हैं बट कहीं उनके हाथ में मोबाइल होता है, कभी सामने टीवी ऑन रहता है, तो हमारा 50% तो ध्यान वहां पे बटा होता है। तो हम क्या है, पढ़ते तो जरूर हैं, लाइन वो पूरी पढ़ेंगे बट हमारे माइंड में कुछ नहीं जाता है, वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर नहीं होता। अब बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो बोलते हैं कि मैं भूल जाता हूँ बार बार, मतलब कि मैं पढ़ूं चाहे जितना भी वो भूल जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह यही है कि आप 100% फोकस नहीं थे उस समय पे जब वो चीज आप पढ़ रहे हैं। मेरा पढ़ने का तरीका यही होता है, अगर मैं पढ़ रही हूँ तो उस समय पे मैं मोबाइल दूर रख देती हूँ। कभी कभी इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, मन नहीं मानता कि नहीं चलो मोबाइल देख लेते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, यदि जो मेरा रूम है उस रूम में मोबाइल ही नहीं रखती हूँ, दूसरे रूम में रख लेती हूँ। इससे क्या होता है कि कम से कम मुझे ये लगता है कि मोबाइल तो यहाँ पे है ही नहीं, तो सिर्फ पढ़ना है। तो इससे ये होता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हूँ। वरना यदि आप हाथ में मोबाइल रखोगे तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आएंगे, कुछ ना कुछ होगा, किसी से कन्वर्सेशन होने लगेगी, तो आप डिस्ट्रैक्शन आपको होगा ही कहीं ना कहीं, आप फोकस नहीं रह पाओगे। तो प्लीज आप मोबाइल या फिर दूसरे डिजिटल डिवाइसेस से दूर ही रहिए अपने पढ़ाई के टाइम पे, मैं यही कहूंगी। और हाँ, अब लास्ट आपका टाइम बचा हुआ, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं आपको एक एडवाइस वही दूंगी, आपको अच्छी लगे तो आप फॉलो करना, मतलब मत फॉलो करना। कि बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस ऐसे हैं जो 1-1, 1.5 घंटे का लेक्चर डालते हैं। तो देखिए, मैं पर्सनली वो 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के लेक्चर कभी अटेंड नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो 1 या 1.5 घंटे के लेक्चर में, जहां आप 1 या 1.5 घंटे के लेक्चर में आप 100 क्वेश्चंस कर सकते थे, 100 से ज्यादा क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते वो थे, तो वही वो ऑनलाइन क्लास के चक्कर में आप 50 क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं कर पाते हो। क्योंकि कई ऑनलाइन जो वीडियोस होते हैं या फिर लाइव क्लासेस जो होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि टीचर्स स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए उनसे चैट भी करते जाते हैं, साथ में बात भी करते जाते हैं, और स्टूडेंट कुछ पूछते हैं और फिर टीचर्स उनसे कुछ बताते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसे कोई डाउट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ आगे के क्वेश्चन देखना चाह रहा है, तो उसका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं कभी भी 1.5 या 2 घंटे या 3 घंटे की क्लास अटेंड नहीं करती हूँ, सिर्फ वही क्लास अटेंड करती हूँ जो ज्यादा टोटल टाइम वेस्टिंग ना हो, जिसमें जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके। अब देखिए, मैं किसी दूसरे यूट्यूब चैनल की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी ऑनलाइन पढ़ती हूँ, बट जस्ट आपसे ये बता रही हूँ कि लास्ट मोमेंट में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर 3 घंटे का वीडियो देखना या फिर उससे ज्यादा घंटे अपना देना मेरे को नहीं लगता ठीक है। क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय बचा है और जरूरी नहीं है कि जिस टॉपिक पर कोई पर्टिकुलर क्लास लगी हुई है या आप देख रहे हो तो उससे आपका क्वेश्चन फंसे ही फंसे। तो मेरा तो यही स्ट्रेटेजी रहती है। बाकी हाँ, जब मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है कि यदि मेरे एग्जाम को 2 या 3 महीने हैं, तब मैं क्लासेस जरूर अटेंड कर लेती हूँ, क्योंकि तब मेरे पास अच्छा टाइम रहता है, तो मैं हर एक टॉपिक क्लियर कर लेती हूँ। मगर जब आपके पास टाइम ही बहुत कम बचा हुआ है, अभी आपके 1 या 2 हफ्ते में एग्जाम ही है, तो मुझे लगता है आपका बुक से पढ़ना बेटर रहेगा। और यदि आप यूट्यूब चैनल से भी पढ़ रहे हो तो आप
ऐसे पढ़िए कि आप जल्दी जल्दी कवर कर लें, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो स्पीड बढ़ा लें अपने वीडियो की। तो जैसे कई घंटे की क्लासेस है तो वो कुछ घंटे में ही हो जाएगी। तो इससे क्या है, आपको हेल्प मिलेगा और टाइम वेस्ट नहीं होगा। मेन आप फोकस रहिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि सिलेक्शन वही बच्चे लेते हैं जो टाइम की वैल्यू करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि मुझसे बन तो जाता है बट मेरा टाइम के अंदर नहीं आ पाता है। तो देखिए, पूरा कंपटीशन एग्जाम जो है वो उसका खेल टाइम के अंदर ही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सब सॉल्व कर लेते हैं बट टाइम लेते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइम की वैल्यू करना सीखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, जब मैं ट्रैवल करती थी, रेगुलरली पढ़ने जाया करती थी, तो वो बस में और मेट्रोज में या फिर ट्रेन में तक बुक लिया करते थे। उनके लिए वो 2-4 मिनट या 5 मिनट, यदि वो ऑटो में भी बैठे हैं तो वो कॉपी लेके बैठते थे। सिलेक्शन वही स्टूडेंट ले पाते हैं जो अपने टाइम की वैल्यू को समझते हैं। आपके 2 मिनट या 1 मिनट कहने के लिए है कि 2 मिनट में क्या हो जाएगा, बट उस 2 मिनट में ही कोई सिलेक्शन ले लेता है गाइस। तो लास्ट मोमेंट में मैंने जितना भी मैं अपनी चीजें हैं जो पर्सनली फॉलो करती हूँ, मैंने वही बताया हुआ है आपको। इसमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो फेक है, जो मैंने एक्स्ट्रा बोल दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा यही स्टडी प्लान है और मैं यही रूटीन फॉलो करती हूँ। कभी कभी सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं, मगर फॉर्मूला तो यही होता है। तो यदि आपको पसंद आए तो फॉलो करिए, और नहीं पसंद आए तो बेझिझक फॉलो मत करिए। और मेरे चैनल को भी आप तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आपको 1% या 2% भी उससे हेल्प हो रही हो। मैं आपको किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं बोलूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेरीज के हिसाब से मैं अपना नेक्स्ट वीडियो रखूंगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज, ये स्पीडी है जो मैं करंट अफेयर्स के लिए यूज़ करती हूँ। ये सेकंड बुक मेरी स्पार्क पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक है जो कि जीके जीएस के लिए है। ये थर्ड बुक है और ये है हमारी रीजनिंग के लिए, ये भी रेलवे के लिए स्पेशल है। ये ल्यूशन की बुक है, ये तो आप सभी के पास होगी। ये जो लास्ट बुक है ये ल्यूशन की है, जिससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।